ब्लैकी वहाँ पर रैंक 4 में पहुँच चुका होता है। मिलिंग भी हैरान होती है कि ये डॉग मुझसे इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, कोई इतनी जल्दी है, और रैंक 4 में यहाँ पर पहुँच गया। तभी केट वहाँ पर लो चेंग से कहने लग जाती है, आखिरकार ये इतनी जो यहाँ पर पॉइंट क्या है, उसका यहाँ पर करेगा क्या, जरा ऐसे एक बार यहाँ पर पहुँच के तो देखो। लो चेंग तभी डॉग से वहाँ पर पूछ रहा होता है, तुमने इतने सारे पॉइंट यहाँ पर इकट्ठा किए, आखिरकार तुम इतने सारे पॉइंट का यहाँ पर करोगे क्या। डॉग बताने लग जाता है, इतने सारे जो यहाँ पर पॉइंट में इकट्ठा कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर बहुत ही हाई पोस्ट पे जाना चाहता हूँ। जितने भी आसपास के जो लोग होंगे जो मुझसे वीक होंगे, वो सारे मुझे बॉस डॉग यहाँ पर बुलाएंगे, इसलिए मैं इतने सारे पॉइंट इकट्ठा करना चाहता हूँ। तभी लो चेंग को गुस्सा आता है, उसके पिछौड़े पे एक लात मारते हुए बाहर फेंकता है और वो कहता है, तुम मेरे बॉस यहाँ पर बनना चाहते हो और मुझसे पावरफुल बनना चाहते हो, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगा, चलो भागो यहाँ से। वो भाव भाव करने लग जाता है, इसका मतलब तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और मैंने इतने सारे पॉइंट इकट्ठा किया, उसका यहाँ पर क्या होगा। लो चेंग कहता है, उसके बारे में मैं बाद में यहाँ पे सोचूंगा, अभी चुपचाप यहाँ पे दफा हो जाओ। उसके बाद तभी लो फेंग को वहाँ पर वॉकी टॉकी पे कोई मैसेज आया होता है कि जो यहाँ पर अंकल झांग थे, उसका एक बंदा तुमसे कुछ हेल्प मांगने के लिए यहाँ पर आया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या उसे अंदर ले लो या फिर उसे यहाँ पर बाहर ही रहने दूँ। लो चेंग सोच रहा होता है, मैंने अंकल से ऐसे यहाँ पर कह दिया था कि तुम कभी भी मदद जरूरत पड़े तो मेरे पास यहाँ पर आ जाना, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लो चेंग उसे अंदर आने के लिए वहाँ पर कह चुका होता है। तभी लो चेंग दरवाजे पे जाता है और जो बंदा वहाँ पर आया होता है उससे वो मिल रहा होता है। वो कह रहा था, ये मेरे बॉस ने तुम्हें देने के लिए यहाँ पर कहा, और उन्होंने कहा अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करते तभी तुम इस आइटम को तो यहाँ पर ले लो। वैसे ही लो चेंग पूछ रहा था, तुम मुझसे किस तरह की यहाँ पर हेल्प मांगना चाहते हो, जरा उसके बारे में यहाँ पर बता दो, तो मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूँगा तुम्हारी हेल्प करनी है या फिर यहाँ पर नहीं करनी। तो बंदा बताने लग जाता है, उस बंदे का नाम यहाँ पे रोलेक्स है और उसने हमें यहाँ पर चुनौती दी थी, अगर हम उसकी टीम में यहाँ पे ज्वाइन नहीं होते तो हमें पूरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही जिस बंदे ने फाइट की थी, कम से कम 12 लोगों ने यहाँ पर मार दिया, और वो कम से कम 2 या 3 लेवल के यहाँ पर वो मालूम होते थे। और यहाँ पर जो मेरे बॉस थे उनके पास कोई भी नहीं चारा नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास यहाँ पर हेल्प करने के लिए, हेल्प मांगने के लिए यहाँ पर भेजा, क्या तुम हमारी हेल्प करोगे। तभी लो चेंग उस रोलेक्स के बारे में सोचने लग जाता है, ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग, अगर उसने 2-3 लेवल वाले बंदों को मार चुका है, वो 12 लोग, तो जरूर उसका लेवल कम से कम 4 या 5 तो यहाँ पर होना ही चाहिए था। अगर उसके पास इतना लेवल यहाँ पर कैसे आ गया, जरूर से वो लो चेंग जो यहाँ पर लेंग चेंग जरूर उसकी तरह का उसे यहाँ पर एक लेवल 6 या 7 का एक क्रिस्टल यहाँ पर मिला होगा, जिसने अवशोषित करने की यहाँ पर कोशिश की होगी, तभी वो एक साथ इतने सारे लोगों को यहाँ पर मार सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर होगा, लेकिन उसे पूरी तरह से वो अवशोषित यहाँ पे नहीं कर सकता, अभी भी कुछ टाइम यहाँ पर बचा हुआ है। उससे पहले जाके अगर उसे मैं यहाँ पर मार देता हूँ तो कम से कम मुझे एक 4 लेवल का क्रिस्टल, 6-7 लेवल का क्रिस्टल भी मुझे मिल सकता है और अपने लिए यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तभी उस बंदे से पूछ रहा होता है, आखिरकार उसके पास किस तरह की यहाँ पर एबिलिटी है, उसके बारे में मुझे बताओ, उसने 12-13 लोगों को यहाँ पर कैसे मारा। जरूर मेरे अंदाजे के हिसाब से यहाँ पर जो उसके पास यहाँ पर स्किल होगी वो फिजिकल यहाँ पर सिस्टम वाली स्किल यहाँ पर हो सकती है, जहाँ तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बिल्कुल यहाँ पर रेडी हूँ और तुम्हारे साथ में यहाँ पे चलने वाला। वो बंदा थैंक यू कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ पर चलने के लिए। चैन कहता है, मैं घर के अंदर जाता हूँ और अपने सामान को पैक करके हम अभी भी यहाँ पे रवाना होने वाला है, मैं सामान पैक करके मैं लाता हूँ। तभी वो घर के अंदर जाके केट से पूछ रहा होता है, क्या मेरा घर के बाहर जाना बहुत ही यहाँ पर अच्छा है या फिर मुझे यहाँ पर कोई खतरा होता तो नहीं ना। केट बिल्कुल मना कर देते कि नहीं, तुम्हारा कोई भी यहाँ पर खतरा नहीं, तुम आराम से घर बाहर यहाँ पर जा सकते हो, मुझे कुछ भी यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा। लो चेंग कह रहा होता है, तुम ठीक से क्या करें मुझे समझ में नहीं आया। वो कह रहे थे, नहीं तुम बिल्कुल यहाँ पर ठीक ठाक हो, तुम आराम से घर के बाहर यहाँ पे जा सकते हो। वो इधर उधर यहाँ पर कंफ्यूज होकर देखने लग जाते हैं। वो बहुत ही गुस्से से बाहर जा रहा होता है, साथ ही वो अपने ब्लेके से कह रहा होता है, घर का यहाँ पर ध्यान रखना, डॉग इधर उधर खेलने मत चले जाना। वो जो लोग जाने लगता है। लो चेंग कहता है, तुम्हारे कार तो वाकई बहुत ही यहाँ पर बेहतरीन है। बंदा कहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब तुम यहाँ पर वापस आओगे तो इस कार को तुम वापस लेके आ सकते हो, अब से कार यहाँ पर तुम्हारी हो गई। और वैसे भी जो अंकल थे मेरे बॉस थे वो हमेशा बहुत ही अच्छे थे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और वहाँ पर लो चेंग भी सोच रहा होता है कि जरा मैं भी जाके देखता हूँ, ये दोनों बंदे बहुत ही अच्छे मालूम होते हैं। और वहाँ पर अंकल कह रहे थे, मुझे फाइनली तुम हमारी मदद करने के लिए आ गए, थैंक यू सो मच। अगर आगे जाके कभी भी तुम्हें मुझे मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आके बिना बंद किए तुम्हारी यहाँ पर मदद कर सकता हूँ। और जल्दी मुझे यहाँ पर ख़त्म करने वाले रोगलेस को, वो बहुत ही परेशान है, मैं लगातार यहाँ पर करता हुआ जा रहा है, मैं उसके बारे में यहाँ पर पता लगाता हूँ और मेरे लोगों को भी मैं तैयार करता हूँ, हम सारी सारी वहाँ पर जाने वाले उससे ऊपर अटैक करने के लिए। हमें सीन शिफ्ट होता है रोलेक्स के ऊपर, जो सोच रहा होता है कॉमिक बुक पढ़ना भी वाकई बहुत एक अच्छी चीज़ यहाँ पर होता है। मुझे सबसे पहले मुझे यहाँ पर मालूम चला था कि
ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद उनके अंदर से यहाँ पर क्रिस्टल निकलेंगे और उनका यूज़ करते हुए मैं अपनी पावर को यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ। और इसके अलावा भी मैं बहुत ही फैटी हूँ और दुनिया के लास्ट अंत में मैं यहाँ पर इतना एंजॉय से रह रहा हूँ। खाने-पाने भले ही खाने-पाने की कमी है, लेकिन तब भी मेरे पास यहाँ पर लड़की है जिनको मैं आराम से यूज़ कर सकता हूँ। एक बंदा दरवाज़ा खोलते हुए बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है, रोलेक्स। वो लोग यहाँ पर वापस आ रहे हैं, अंकल जो अंकलों के लोग हैं वो यहाँ पर वापस आ रहे हैं। लोग रोलेक्स बहुत ही गुस्सा होते हुए कह रहा होता है, बास्टर्ड कहीं के, उन लोगों को मैं कितने यहाँ पर चांस दूँ। अब तो वो यहाँ पर मेरे हाथों से मरेंगे। अपने लोगों से कह लो वेपन उठा ले, उनका इस बार काम तमाम करे रहेंगे। तभी वहां से रोलेक्स चलता हुआ आ रहा होता है और इधर से लोग कह रहे होते कि वो मोटा आदमी रोलेक्स से क्या, उसके लेवल को मैं बिल्कुल यहाँ पर देख नहीं पा रहा कि उसका लेवल यहाँ पर कितना ज़्यादा है। तभी वो रोलेक्स आने के बाद अंकल से कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार यहाँ पर मौके दिए, लेकिन तुम बेशर्मों की तरह यहाँ पर लोगों को लेके आ जाते हो मरने के लिए। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, इस बार तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तभी वहाँ पर लो चैन भी सोच रहा होता है, ये बंदा जब तक इसका लेवल यहाँ पे 7 नहीं होता, ये कोई भी मेरी तलवार से यहाँ पे नहीं बच सकता। इस बंदे को मैं बड़ी आसानी से यहाँ पर मार सकता हूँ। तभी अंकल कहने लग जाते हैं, ठीक है, मैं लास्ट बार एक और बार यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। तुमने पिछली बार भी मेरे साथियों को लोगों को यहाँ पर मारा, अगर इस बार भी तुम मेरे लोगों को यहाँ पर मार देते हो तो मैं तुम्हारा साथी बनने के लिए बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो गया। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि अब तुम इस मेरे साथियों से यहाँ पर लड़ सको। तभी रोलेक्स कहता है, मेरी बिल्कुल यहाँ पर नहीं फटती, चलो इस बार भी तुम्हारी इच्छा पूरी कर ही लेता हूँ, तुम्हारे लोगों को यहाँ पर भेजो। और तभी वो अंकल कह रहे थे, जो भी इसे यहाँ पर मारेगा उसे मैं 1 पाउंड यहाँ पे सोचे एक मतलब बहुत सारे सॉसेज यहाँ पर दूंगा। बहुत सारे बंदे कहते हैं, मैं मारूंगा मैं मारूंगा मैं मारूंगा। और वहाँ पर जो लुओ चेन होता है वो अपनी बिल्ली से कहता है, चलो अब यहाँ पर मेरी बारी आ चुकी है। वो सारे लोग बैट लेके वहाँ पर उस रोलेक्स को मारना शुरू कर चुके थे। रोलेक्स भी सोच रहा होता है कि चलो ठीक है, तुम्हें अपनी इच्छा को पूरी कर लो, मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाऊंगा कि मैं कितना ज़रा स्ट्रॉन्ग हूँ। लुओ चेंग पीछे खड़ा होता है, वह कहता है, ये छोटा भाई अभी भी बहुत ही यहाँ पे छोटा है, चलो मेरी बारी आ चुकी है। बहुत ही इन बच्चों ने खेल लिया। और ऐसा कहने के बाद वो अपने हाथ से वहाँ पर एक अटैक को बना चुका होता है, साथ ही और उसके ऊपर अटैक भी कर चुका होता है रोलेक्स की साइड। और कहता है, लो अब मर जाओ, तुमने बहुत ही यहाँ पर खेल लिया, मेरा भी टाइम बहुत ही यहाँ पर वेस्ट हो चुका है, तुम्हें यहाँ पर मारना तो बनता ही है। अटैक करने के बाद वो बंदा एक ही अटैक में वहाँ पर मारा जाता है। रोलेक्स भी हैरान होता है कि क्या ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो वहाँ पर मर चुका होता है। बंदे तारीफ करने लग जाते हैं कि तो यहाँ पर मर चुका है, किसने इसे यहाँ पर मारा। ब्रदर लुओ चेंग तो सच में बहुत ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मालूम होता है। लुओ चेंग उसकी बॉडी के पास जाते हुए कह रहा होता है कि इसने जरूर जो यहाँ पर क्रिस्टल है वो अपने पास यहाँ पे छुपा रखा होगा, मुझे उसे यहाँ पे ढूंढना चाहिए। उसकी वो दोनों जेबों को वहाँ पे चेक कर लेता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो कहता है, लेकिन इसने क्रिस्टल यहाँ पर कहाँ पे छुपा रखा है, घर के अंदर, ऐसा तो यहाँ पर नहीं हो सकता, जरूर इसने अपने बॉडी के अंदर ही कहीं पर छुपा रखा होगा। तभी वहाँ पर वो बंदा पूछ रहा होता है, ब्रदर, तो वो पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो, मैं भी चीज़ें छुपाने बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा माहिर हूँ, मुझे बताओ। तभी वो उस बंदे की जो यहाँ पर अंडरवेयर होती है उसके अंदर वो चेक करने लग जाता है कि अगर तुम्हें जेबों में क्रिस्टल नहीं मिलता तो जरूर यहीं पर छुपाएगा। लुओ चेंग भी सोचने लग जाता है, अगर मान लो इसने अंडरवेयर में यहाँ पर क्रिस्टल को छुपा रखा है, अगर जो इसका जो प्राइवेट पार्ट है अगर वो उस क्रिस्टल के एनर्जी को यहाँ पे सोच लेता है तो वो जरूर एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता। इसे इतना बुरा भी नहीं होता, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहता है, लो फाइनली क्रिस्टल यहाँ पर मिल चुका है, लो तुम इसे यहाँ पर ले सकते हो, तुम इसे तो यहाँ पे ढूंढ रहे थे ना। वो कहता है, हाँ इसे मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था, वैसे इसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी तो यहाँ पे नहीं बची है, लेकिन जो थोड़ी बहुत यहाँ पर बची है उसका मैं उस बिल्ली के लिए यूज कर सकता हूँ। अंकल कहने लग जाते हैं कि ये सच में इसने इसकी बॉडी के अंदर 2 क्रिस्टल को यहाँ पर निकाला, उम्मीद तो नहीं थी, तब भी इसके पास ये 2 भी यहाँ पर है, चलो अच्छी बात है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी जो भी वहाँ पर आसपास लोग खड़े होते हैं वो सारे से कह रहे, डरने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, भले रोलेक्स यहाँ पर मर चुका है, अगर तुम हमारा साथ यहाँ पर दोगे और हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाओगे, तुम्हारी जिंदा रहने की गारंटी मैं देता हूँ, तुम हमारे साथ रह के यहाँ पर काम कर सकते हो, तुम्हें कोई भी यहाँ पर घबराएगा नहीं और तुम्हें कोई भी मारे पिटेगा बिल्कुल यहाँ पर नहीं, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाओ। तभी वहाँ पर लुओ चेन कहता है, मैं घर पे सबको अकेला छोड़ के आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जल्दी रवाना होने वाला हूँ। अंकल कहते हैं, अगर तुम्हें कभी भी आगे जाके हमारी मदद की जरूरत पड़े तो बेशक आके यहाँ पर कह देना, अब बिना रोक टोक के तुम्हारे यहाँ पर मदद कर सकते हैं। लुओ चेन कहता है, लेकिन मुझे तुम्हारी एक कार यहाँ पर पसंद आई थी, उसके बारे में क्या ख्याल है। कहता है, बेशक वो मैं तुम्हारे घर पे जल्दी यहाँ पर भिजवा दूंगा, या तुम किसी के साथ जाओगे, चलो मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे घर पे भी यहाँ पर भिजवा देता हूँ। वो गाड़ी में बैठ के उन्हें वहाँ पर खंदा चुका होता है और अंकल सोच रहे थे, इस तरह का अगर बैकअप के हमारे पास में हाथ रहेगा तो हम भी यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे जितने भी लोग हैं उनसे कह दो कि वो यहाँ पर जो लुओ चेन है उसमें कोई भी परेशानी खड़ी ना करे। दूसरा बंदा कहता है, ठीक है
ओके बॉस, मैं सब कुछ समझ चुका और मुझे मालूम है आप ये सब कुछ यहाँ पर क्यों करवा रहे हैं। मैं भी बिल्कुल इसके लिए यहाँ पर एग्री हूँ। और वो लोग वहाँ से जाने लगते थे गाड़ी में बैठते हुए। लुओ चेंग वहाँ पर कहता है बिल्ली से कि तुम्हें यहाँ पर ड्रामा देखना बहुत ही पसंद है ना, इस तरह के ड्रामा। कहता है हाँ, मुझे इस तरह के ड्रामा देखना बहुत ही पसंद है। सामने एक वहाँ पर लैपटॉप में या पता नहीं किसी में ड्रामा चल रहा होता है। वो बिल्ली उसे ध्यान से देख रही थी। वो वहाँ पर एक भविष्यवाणी करने वाला वहाँ पर बंदा होता है। वो भी इसकी बिल्कुल उसकी नकल वहाँ पर कर रही होती है। लुओ चेंग कहता है तुम इसके देखे देखे यहाँ पर भविष्य मुझे बताती हो। वो कभी कभी यहाँ पे सच भी हो जाते हैं। क्या तुम क्या तुक्का मारती हो, सच में सच भी यहाँ पर होते कहते हाँ, मैं जो कहती हूँ हमेशा यहाँ पे सच होता है। मैं कोई भी तुक्का उक्का नहीं मारती है। मुझे अंदर से एक फीलिंग आती है जो मैं तुम्हें यहाँ पर बता देती हूँ। तभी अचानक उसे वहाँ पर कुछ और फीलिंग आई होती है। और वहाँ पर लुओ चेंग कहता है और तो जरा जरा मुझे बताओ, क्या मेरी फैमिली बिल्कुल यहाँ पर ठीक ठाक तो ना, कोई भी उन्हें चोट वोट तो यहाँ पर नहीं लगी, वो बिल्कुल सही सलामत है ना, सही सलामत तो यहाँ पर है ना। तभी अचानक बिल्ली को शौक लगता है और वो कह रहा था लेकिन जो लिटिल गर्ल है उसकी मुझे ब्रेस्ट की यहाँ पर परवाह हो रही है। ऐसा मालूम होता है उसके ब्रेस्ट यहाँ पर पिछली बार से बहुत ही यहाँ पर बड़े हो चुके हैं। लुओ चेंग कह रहा था क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मुझे बिल्कुल यहाँ पर मत डराओ। तुम कैसे कह सकते हो कि उसके ब्रेस्ट अचानक यहाँ पर बड़े हो गए, क्या उन्हें कोई खतरा हो सकता है क्या? लेकिन ऐसा कौन सा खतरा जिसके जिसके चक्कर में उसके ब्रेस्ट बड़े हो जाएंगे? मुझे जाके देखना होगा। मैं बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। जो होगा सब कुछ यहाँ पर देखा जाएगा। पहले मुझे वहाँ पर जल्दी से जाना होगा क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा कि सब कुछ यहाँ पर क्या क्या हो रखा है। तभी वो घर पे पहुँचने के बाद वो बहुत ही हैरान होता है। उन लोगों से पूछ रहा था तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्या हुआ। वो लोग बताने लग जाते कि हम जब यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे नदी के पास वाली जगह पर, वहाँ पर कम से कम 2000 मधुमक्खियों का एक झुंड था जिसने आके हमारे ऊपर यहाँ पर अटैक कर दिया। तो हमारे मुंह गाल वाल सब कुछ यहाँ पे सूज गए। तभी वो लिटिल गर्ल से पूछ रहा था तुम तो बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो ना। वो कहते हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे सिस्टर और हम दोनों को कुछ अजीब ही जगह यहाँ पर काट लिया। वैसे कि तुम क्या बात कर रहे हो? कहते हाँ मैं तुम्हें बता कैसे सकूँ, रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। दरअसल बात यह है कि उन्होंने मुझे इस जगह पे यहाँ पर काटा है। और कहते क्या तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें किस जगह पे यहाँ पर काटा है? मुझे तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा कि तुम्हें यहाँ पर काटा है। तभी वो वहाँ पर उंगली करके बताने लग जाते कि मुझे इस जगह पे यहाँ पर काटा है। उसके बाद वहाँ पर ब्रेस्ट होते हैं। वो कहते ये मुझे मुझे और सिस्टर को यहाँ पर वो काटा है और उनके बड़े बड़े भी वहाँ पर हो जाते हैं। वो कहते हाँ हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ, अब उंगली करने की कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। और वहाँ पर बिल्ली बहुत ही खुश हो रही होती कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उसे किसी ने उसके उसके साथ कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ है। वो बहुत ही हैरान होता है। हमें सीन दिखाया जाता है हवेली के बाहर का, जहाँ पर एक बंदा घायल होता है और एक बंदा उसे लेके बैठा होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि मेरा टाइम अब यहाँ पर आ चुका है। जो पास वाला विला है वहाँ पर बहुत सारे लोग कहते तुम्हें वहाँ पे चले जाना चाहिए। वहाँ पर बस तुम्हें 10 क्रिस्टल ज़ॉम्बीज़ मारती हुई बताने, वो तुम्हें वहाँ पर एडमिट करेंगे और अपना मेंबर बना लेंगे। आसपास बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर खतरा नहीं होगा और तुम भी उनकी टीम में ज्वाइन होकर सब कुछ यहाँ पर काम कर सकते हो। तुम्हें चुपचाप वहाँ के लिए चले जाना चाहिए। वो बंदा बहुत ही वहाँ पे रो रहा होता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। अगर वहाँ पर वो पहले नियम नहीं बनाते तुम भी वहाँ पर मेरे साथ जा सकते थे, इससे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती। लेकिन आखिरकार वो बंदा वहाँ पर मर चुका होता है एंड जो उसके पास क्रिस्टल होते हैं वो वहाँ पर दूसरा बंदा ले लेता है। और वो बहुत ही वहाँ पर वो रिवेंज लेने के बारे में सोचता है कि लुओ चेंग मैं तुमसे यहाँ पर बदला जरूर लूँगा। अगर तुम्हारे वहाँ पर ज्वाइन होने के लिए 10 क्रिस्टल यहाँ पर वो एक टारगेट नहीं होता तो हम दोनों यहाँ पर बच सकते थे, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही यहाँ पर हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से बिल्कुल जाने नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुमसे बदला लूँगा और तुम्हें मैं मारूंगा ज़रूर, मैं तुम्हें मारूंगा ज़रूर, ऐसा वो कह रहा होता है। लुओ चेंग का घर का सीन दिखाया जाता है। 9 AM होता है। वो कह रहा होता है लो तुमने जो तुम्हें रिकमेंड तो मैं क्रिस्टल लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और तभी उसके बिल्ली कहने लग जाती है कि जो इसका यहाँ पर इरादा है वो तुम्हें यहाँ पर मारने का है, अब तुम सोच समझ के इसके साथ यहाँ पर डील करना। वो कहता है लेकिन ये बंदा मुझे यहाँ पर मारना क्यों चाहता है, इस बंदे को मैं तो जानता नहीं हूँ और कहते हैं मुझे यहाँ पर कौन सा काम करना है वो तुम मुझे बता सकते हो और मुझ में कब से यहाँ पर ज्वाइन हो सकता हूँ। लुओ चेंग कह रहा होता है तुम अभी से यहाँ पे ज्वाइन हो। और बिल्ली से कह रहा तुम यहीं पर वेट करो, तब तक इसे मैं सब कुछ इसका काम सिखा बता बुझो के यहाँ पर वापस आता हूँ। उसे वो एक कमरे में वहाँ पर लेके चला जाता है और लेके उसे बॉडी से एक थप्पड़ मारते हुए उसे बेड पे गिराते हुए कहने लग जाता है आखिरकार बताओ तुम मुझे यहाँ पर क्यों मारना चाहते हो, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? वो बंदा बहुत ही हैरान होता है, वो सोच भी रहा होता है इसे कैसे पता चला किसी में यहाँ पर मारने की इरादे से आया हूँ। लेकिन वो बंदा मना कर देता है कि ऐसा कोई भी इरादा नहीं, मैं जस्ट अभी अभी यहाँ पर आया और अपनी पूरी ईमानदारी से काम करने के बारे में सब कुछ यहाँ पर कह रहा हूँ। लेकिन वो बंदा कह रहा होता है तुम्हें किस तरह की
बातें कर रहे हो? मेरा धैर्य यहाँ पर खत्म हो रहा है। फिर से उसे थप्पड़ वहाँ पर मारना शुरू कर चुका होता है। वो बंदा भी अपनी असलियत वहाँ पर दिखा देता है कि मुझे मारना यहाँ पर बंद करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने मेरे भाई को यहाँ पर मारा, इसलिए मैं तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरा भाई तुम्हारी वजह से यहाँ पर मारा गया। वो कह रहा था डबल एबिलिटी, बहुत ही रेयर यहाँ पर डबल एबिलिटर कोई बंदा यहाँ पर मिलता है। तुमने मेरे भाई को मारा, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर बदला लूँगा और मेरे भाई की आत्मा को तुम्हें यहाँ पे शांति मिलेगी। लो चैन कह रहा, कौन सा तुम्हारा भाई? और मैंने तुम्हारे भाई को बिल्कुल यहाँ पर नहीं मारा। अगर वो यहाँ पर बार मरता है और मुझे अंदर नहीं लेता है, तो इसमें मेरी यहाँ पर क्या गलती है? मैंने ज़रूरी थोड़ी है कि मैं हर बंदे को यहाँ पर बचा सकूँ, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं। वो कहता है चुप रहो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से यहाँ पर हुआ है। ऐसा कहने के बाद वो अपनी फायर और आइस क्रिस्टल का यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन लुओ चेंग कहता है भले ही तुम्हारे पास यहाँ पर डबल एबिलिटी वाली स्किल हो, लेकिन तभी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वैसे तुम बहुत ही रेयर बंदे हो, लेकिन तुम अब यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। ऐसा कहने के बाद उसने एक अटैक बनाया होता है। अब पता नहीं उसने उस बंदे को मार दिया होता है या फिर उसने कैद कर लिया होता है, ये यहाँ पर बताया नहीं गया। शायद वो वहाँ पर मर भी चुका होता है, घायल हो चुका होता है। कोचेंग सोच रहा होता है मुझे केट ने यहाँ पर एक और यहाँ पर फ्यूचर प्रिडिक्ट किया था कि जो यहाँ पर यह बंदा है इसके पास यहाँ पर जो इसके लिए शायद ये यहाँ पर मर सकता है। उसने प्रिडिक्ट किया था, जरा मैं यहाँ पर देखता हूँ कि सच में ये बंदा यहाँ पर मर सकता है फिर नहीं मर सकता। लुओ चेंग से कह रहा था ब्रदर मैं उधर की साइड यहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे उधर बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर मौसम मालूम होता है। वो सोच रहा होता है अगर मैं इसे यहाँ पर मरने से बचा सकता हूँ तो ज़रूर मैं उसका जो उसने फ्यूचर प्रिडिक्ट किया है उसे मैं यहाँ पर बदल सकता हूँ। जब मैं यहाँ पर ट्राई करके देखता हूँ तो भी ऊपर नोटिस करता है कि वहाँ पर एक कैट है जो शायद वो एक ज़ॉम्बीज़ कैट हो सकती है, उसे वो उसके ऊपर वो अटैक करता है। लेकिन जो लुओ चेंग होता है वो सोच रहा था अगर इसने बाइट कर लिया तो ज़रूर शायद ये भी ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट होकर यहाँ पर मर सकता है। उसी वह थप्पड़ मारते हुए एक साइड वहाँ पर गिरा देता है, दूसरी साइड उसके घर पे जो उसकी बिल्ली होती है वो वहाँ पर मुंह से खून की उल्टियाँ करने लग जाती है। डॉग बहुत ही परेशान हो जाता है कि ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसके साथ अचानक क्या हुआ, ये यहाँ पर बेहोश कैसे हो गए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया और इसका यहाँ पर बॉडी भी नहीं लड़ी। जरूर ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, मुझे बॉस को यहाँ पर बताना होगा, नहीं तो वो मेरी जान को यहाँ पर खा जाएगा कि मैंने उसे बिल्कुल यहाँ पर नहीं बताया। वो कहता है अभी तुम कुछ टाइम के लिए यहाँ पर वेट करो, तब तक मैं बॉस को जाके यहाँ पर ढूंढता हूँ, उसे तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। लुओ चेंग भी घर के अंदर आते हुए सोच रहा होता है कि जो यहाँ पर जो बिल्ली ने भविष्यवाणी की थी उसके साथ तो कोई भी यहाँ पर नहीं मिला। तभी डॉग भागते हुए आता है और वो बहुत ही जोर जोर से वहाँ पे रो भी रहा होता है। लुओ चेंग उससे पूछ रहा होता है आखिरकार तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई और तुम इतना यहाँ पर रो क्यों रही हो, क्या कुछ यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो गई क्या? और वहाँ पर कह रहा था बिल्ली 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 और कहते क्या अब यहाँ पर कौन सी नई प्रॉब्लम आ चुकी है, चलो वहाँ पर चल कर देखते। वो भाग के अंदर जा रहा होता है। वो कैट को देखने के बाद बहुत ही हैरान होते हुए कह रहा था तुम्हें यहाँ पर क्या हुआ, ये बेहोश यहाँ पर हो चुकी है, इसका इसके यहाँ पर दिल की धड़कनें भी अभी तक यहाँ पर चल रही है, मतलब ये यहाँ पर जिंदा है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर आखिरकार हुआ क्या? दरवाजे पे से कोई भी अंदर नहीं है और ना ही कोई यहाँ पर घायल हुआ है, मतलब बाहर वाले बंदे ने इसे कोई भी चोट नहीं पहुंचाई। तो आखिरकार इसके साथ ये सब कुछ यहाँ पर किया किसने? वो डॉग की साइड वहाँ पर देखता है, डॉग वहाँ पर मना करता है कि नहीं 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 मैंने इसके साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। तभी वहाँ पर लिटिल गर्ल आ चुकी थी। वो कहती तुम इतनी जोर जोर से मुझे यहाँ पर क्यों आवाज़ें लगा रहे हो, क्या कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है क्या? और वो भी कैट को देखने के बाद कहती इसके साथ यहाँ पर क्या हुआ। लुओ चेंग कहता है सारी बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले से यहाँ पर हील करना शुरू करो, हील से जल्दी से यहाँ पर हील करो। लुओ चेंग सोचने लग जाता है शायद ऐसा इसलिए तो नहीं है ना क्योंकि जो मैंने यहाँ पर इसने भविष्यवाणी की थी वो मैंने यहाँ पर बदल दी, तभी से इतनी ज़्यादा यहाँ पे चोट लग सकती है। हाँ ऐसा ही जरूर यहाँ पर हुआ होगा, लेकिन इसने पहले भी 2-3 बार मुझे भविष्यवाणी बताई थी, वो भी मैंने यहाँ पर बदली थी, तब तो इसने खुल की उल्टियाँ यहाँ पर नहीं की थी। बिल्ली होश में आने के बाद लुओ चेंग से कहती मैं बिल्कुल यहाँ पर ठीक हूँ, लेकिन जो तुम सोच रही हो वो वैसा बिल्कुल यहाँ पर हुआ है। लेकिन अब तुम ये सोच रहे हो कि तुमने 1-2 बार मैंने पहले भी यहाँ पर भविष्यवाणी की थी जब तुम्हें चोट क्यों नहीं लगी, ताकि जबकि जो जो मतलब जो मेरे आसपास यहाँ पर लोग हैं उनके बारे में कुछ बताऊंगी, अगर उन्हें यहाँ पर बदलोगे तो उन्हें तुम्हें मुझे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो बहुत ही दूर का यहाँ पर बंदा है जो जिसे मैं ठीक से जानती भी नहीं उसके बारे में मैंने भविष्यवाणी बताया तो मुझे यहाँ पर चोट लगी और तुमने उसका फीचर भी यहाँ पर बदल दिया, क्योंकि मैं अभी इतनी ज़्यादा मैंने अपग्रेड यहाँ पर नहीं किया। ये सब कुछ इसी वजह से यहाँ पर हुआ है। अगर मैं ठीक से अच्छे खासे यहाँ पर लेवल पे होती हूँ तो मुझे इससे दोबारा गुजरना यहाँ पर नहीं पड़ेगा और शायद मैं यहाँ पर मर भी सकती हूँ अगर दोबारा ऐसा यहाँ पर हुआ तो। लुओ चेंग कहता है इतनी जल्दी मैं तुम्हें मरने तो यहाँ पर नहीं दूंगा। साथ ही वो हाथ फेरते हुए कह रहा होता है जो कुछ हुआ सब कुछ यहाँ पर अच्छे के लिए हुआ, मुझे अभी सब कुछ यहाँ पर मालूम चल ही चुका है। डॉग से भी वो कह रहा होता है तुमने आज बहुत यहाँ पर अच्छा काम तो नहीं किया लेकिन ठीक ठाक यहाँ पर कर ही लिया, चलो जाओ, मैंने भी तुम्हें अब यहाँ पर माफ
माफ़ किया, लेकिन अब से तुम्हें यहाँ पर बिल्ली का ख्याल यहाँ पर रखना होगा। वैसे भी वो सब कुछ बता सकती है कि तुम कब यहाँ पर मरने वाले हो, कब तुम ज़िंदा रहने वाले हो, तो याद रखना वो तुम्हारे बारे में सब कुछ बताएगी। अगर तुमने उससे दुश्मनी यहाँ पर रखी तो मुझे कुछ भी तुम्हारे बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं देगी और तुम जल्दी भी यहाँ पर मर सकते हो। तो वो कहते लेकिन मैं इसे यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ? बॉस आप मुझे ऐसा मत बताओ यार। लेकिन हमें एक मंद बात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोगों को अभी भी बता रहा होता है कि अब जो यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ थे, जो लेवल 2 के ज़ॉम्बीज़ थे, अब वो लेवल 3 में यहाँ पर अपग्रेड हो चुके हैं। अब वो पहले से भी ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें भी धीरे-धीरे अपग्रेड यहाँ पर करते हुए रहना होगा और तुम्हें भी अपनी ट्रेनिंग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। जितने भी पहले यहाँ पे रूल थे, जिस हिसाब से तुम क्रिस्टल यहाँ पर लाया करते थे, उसमें मैं थोड़ी अभी यहाँ पे छूट दे रहा हूँ, क्योंकि लेवल 3 के ज़ॉम्बीज़ को मारने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी और टाइम भी खर्च होता है। इसलिए मैंने जितने भी यहाँ पर रिसोर्स, जो भी आइटम तुम्हें लाने के लिए कहा था, उसमें मैंने बहुत ही भारी यहाँ पर गिरावट कर दी। ऐसा करो, तुम 2-3 दिन के लिए मुझे एक लेवल 3 के ज़ॉम्बीज़ का क्रिस्टल और एक दूसरा क्रिस्टल यहाँ पर ला के दे सकते हो। 4-5 दिन गुजरने के बाद तुम मुझे लेवल 3 के 2-3 क्रिस्टल और दूसरे नॉर्मल क्रिस्टल यहाँ पर ला के दे सकते हो। बहुत ये वैसे ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कम है और आसानी से तुम ये सब कुछ यहाँ पर बेनिफिट उठा के ज़ॉम्बीज़ को मार के एक साथ यहाँ पर लेके आ सकते हो और धीरे-धीरे हम इसे यहाँ पर बढ़ाते रहेंगे। वो उसको सो जाते हैं, तभी पीछे से कोई एक बंदा आवाज़ लगाता है, जो अंकल हो के जो यहाँ पर लोग हैं, वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आए और उन्होंने कहा वो तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहते हो। तो वो दोबारा वो फिर से यहाँ पर आए, कौन-सी बात करना चाहते हैं? चलो जाके मुझे यहाँ पर देखना होगा। तभी वो उसके पास चला जाता है। वो कहता है तुम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करना जारी रखो, तब तक मैं यहाँ पर कुछ बातचीत करके मैं यहाँ पर वापस आता हूँ। वो उसी बंदे विकी के पास अब विकी के पास आ चुका था। विकी कहने लगता है, बॉस झांग ने मुझे तुम्हारे पास यहाँ पर भेजा है, मुझे तुम्हें कुछ बताने के लिए, क्योंकि बॉस झांग जो यहाँ पर चेंग बॉस मेरे अंकल थे, बॉस थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने एक मिलकर यहाँ पर मीटिंग रखी है और मीटिंग रखने के लिए उन्होंने तुम्हें भी यहाँ पर इनवाइट किया। अगर तुम जानना चाहो तो यहाँ पर चल सकते हो मीटिंग में। यहाँ पर जो जो भी लोग यहाँ पर सर्वाइव, जो बचे हुए लोग हैं, उनके खाने पाने के रिगार्डिंग यहाँ पर बातें करने वाले। अगर तुम इंटरेस्ट हो तो आ सकते हो। तो लुओ चेंग सोचने लग जाता है, ये तो बहुत ही अच्छी खासी कि वो यहाँ पर एक पार्टी करने वाले और बातचीत करने वाले। मैं अपनी पिछली लाइफ में मैंने इसके बारे में यहाँ पे सुना ज़रूर था, लेकिन मैं वहाँ पर गया नहीं था और वैसे भी मुझे यहाँ पर जानना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी टीम को बहुत ही बड़ा यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, जिससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला। तो मुझे वहाँ के लिए आरे भर देनी चाहिए। और दो परसों का दो दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पार्टी में आ चुके थे। एक बहुत ही बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। तभी वहाँ पर एक ब्लॉगर आते हुए कह रहा था, अगर तुम यहाँ को एंजॉय करना चाहते हो तो यहाँ पर मेरे पास लड़की है, तुम एंजॉय यहाँ पर कर सकते हो। बस तुम्हें कम से कम 1 टन यहाँ पर या तो राइस या फिर तुम्हें यहाँ पर लेवल 2 के 2 क्रिस्टल यहाँ पर देने होंगे। उसके बाद तुम लड़की के साथ यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। लुओ चेंग सोचने लग जाता है, दुनिया यहाँ पर अंत के टाइम पर भी है, यहाँ पर लड़कियों का खून चूसना बिल्कुल नहीं छोड़ा। वैसे मैं शक्ल से यहाँ पर एक अच्छा व्यक्ति दिखता हूँ, तो मैं ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं करने वाला। वो वहाँ से उसे इग्नोर करके अंदर जाने लग जाता है। अंकल भी कह रहे थे दोबारा यहाँ पर दिख मत जाना, चुपचाप रास्ते से यहाँ पर हट जाओ। तभी वो पार्टी के अंदर वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल, अलग अलग तरह के वहाँ पर स्टॉल लगे होते हैं। कुछ बियर भी होती है, कुछ बहुत सारे अन्य आइटम भी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने सारे लोग यहाँ पर स्टॉल के पास खड़े मत रहो, 4 लोग यहाँ पर स्टॉल को संभालो और 4 लोग यहाँ पर पहरेदारी दो, ताकि कोई भी सामान को नहीं टूट। लुओ चेंग ने भी साथ वहाँ पर एक स्टॉल को लगाया होता है। उसने बहुत सारे आइटम को बाहर निकाल के रख दिया होता है कि हम भी यहाँ पर आदान प्रदान यहाँ पर कर सकते हैं। दिक्कत नहीं कि तुम चारों लोग मेरे स्टॉल को यहाँ पे संभाल सकते हो। वो लोग आरी भर चुके होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ भीड़ इकट्ठा हो रही होती है। लुओ चेंग कहता है कुछ इंटरेस्टिंग मालूम होता है, वहाँ पर जाके देखना चाहिए। रुको तुम यहाँ पर वेट करो, मैं वहाँ पर जाके देखता हूँ। तभी वहाँ पर 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे होते। वो एक चिकन को लेके फाइट कर रहे थे। किसी चिकन ने किसी बंदे को वहाँ पर नुकसान पहुँचा दिया होता है, इसलिए उसका बाद उससे वहाँ पर बदला लेना चाहता है। वो कहता है अरे ये तो यहाँ पर तुम हो। लोंग मिंग शायद यहाँ पर फाइट कर रहा होता है, किसी बंदे के सामने कहने लग जाता है, अरे तुम तो लोंग मिंग हो ना, जिंग लोंग मिंग, तुम यहाँ पर आ चुके हो। तुम्हारा जो ब्रदर है उसने वो चिंग, तो मुझे यहाँ पर चाहिए। तुम्हें पिछली बार भी कुछ भी नहीं मिला था और नहीं इस बार यहाँ पर कुछ भी मिलेगा। लेकिन सामने वाला बंदा कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चिकन मुझे यहाँ पर चाहिए, तुम्हें इसकी कोई भी अच्छी कीमत यहाँ पर नहीं देने वाला। पीछे से वहाँ पर कह रहा था तुम्हें लुओ चेंग कह रहा था, तो इस चिकन को मैं यहाँ पर खरीदने वाला हूँ। और वहाँ पर बोली लगा चुका होता है, ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर ना 20 क्रिस्टल दूंगा यहाँ पर लेवल 2 के, वो चिकन तुम मुझे यहाँ पर दे दो। वो बंदा वहाँ पर गुस्सा होते हुए कह रहा होता है, कौन बास्टर्ड हमारे बीच में यहाँ पर बोलने की हिम्मत करता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर नहीं
नहीं जानते क्या? तो चुपचाप अपने मुँह को यहाँ पर बंद रखो, नहीं तुम्हारे लिए बहुत ही यहाँ पर बुरा होगा। उसके ऊपर वो अटैक करने वाला होता है luo चेंग के ऊपर। तभी luo चेंग के वहाँ पर मेंबर्स निकलते हैं, उसे वहाँ पर एक बहुत ही खस के पंच मारता है कि चुपचाप यहाँ पे दूर हटो। वो नीचे गिरने के बाद वो कह रहा तुम जानते हो तुमने यहाँ पर किसे मारा? आज तक मुझे किसी ने छूने की हिम्मत भी यहाँ पर नहीं की और तुम मुझे यहाँ पर ऐसे ही मार रहे हो। तुम्हें अभी कभी यहाँ पर मैं सबक सिखाऊँगा, रुको। मैं बताऊँगा मैं यहाँ पर क्या-क्या कर सकता हूँ। वो कहता है ठीक है, ज़रा बताओ तुम यहाँ पर क्या-क्या कर सकते हो? वो बिल्कुल अटैक के मोड में आ चुका होता है कि ज़रा मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ पर किस तरह से मेरे ऊपर अटैक करते हो। और वो सोच रहा है luo चेंग ने कुछ भी यहाँ पर नहीं किया होगा। अगर वो चाहता तो उन्हें एक ही झटके में सारे को यहाँ पर मार चुका होता। तो इन्हें सबक सिखाना बनता है और ये मेरी यहाँ पर ज़िम्मेदारी है। अपनी स्किल का यूज़ करते हुए उन्हें ज़ोर-ज़ोर से पंच मार रहा होता है। दौड़ा-दौड़ा के उन्हें वहाँ पर मारने लग जाता है। वो लोग भी डर रहे होते हैं और वो भागने भी लग जाते हैं कि ये बंदा बिल्कुल पागलों की तरह है, हमें यहाँ पर मार रहा है। हम इसके हाथों से बिल्कुल यहाँ पर नहीं मरना चाहते। हमें यहाँ पर निकलना होगा। चलो भागो, भागो, चलो भागो, भागो। मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आने वाला। बंदा जो चिकन के लिए वहाँ पर फाइट कर रहा होता है वो भी सोचने लग जाता है, इस बंदे के बारे में मैंने भी यहाँ पे सुना हुआ है। ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर बॉक्सर है, लेकिन इसकी जो स्किल है वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। इससे हमारा कोई भी यहाँ पर मुकाबला नहीं होने वाला और नए से मैं यहाँ पर पंगा लेने वाला हूँ उस मामले सिर्फ एक चिकन के लिए। जो कुछ हुआ जाए उसे यहाँ पर जाने दो। तभी luo चेंग उस चिकन को वहाँ पर पकड़ लेता। वो कहता है ये चिकन तो यहाँ पर मेरा था, इसे मैं इतनी आसान से जाने नहीं दे सकता। वो चिकन उसे वहाँ पर काटने की कोशिश कर रहा होता है। luo चेंग कह रहा होता है पीछे से वो कि बंदा मेरा चिकन तो यहाँ पे जा चुका था। luo चेंग कह रहा होता है कि ये चिकन मुझे यहाँ पर लगातार काटने की कोशिश कर रहा है, क्या मैं तुम्हारी गर्दन को यहाँ पर मरोड़ दूँ क्या? चुपचाप यहाँ पर बैठे क्यों नहीं रहते? तुम अभी भी यहाँ पर काटने की कोशिश कर तो लो, तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक तो यहाँ पे सिखाना होगा। उसके वो 2-3 पंखों वहाँ पर उखाड़ देता है। वो कहता है अगर तुम चुपचाप नहीं बैठे रहे तो सारे पंखों को मैं यहाँ पर उखाड़ दूंगा। तुम जिस तरह साथ मेरे साथ यहाँ पर व्यवहार करोगे बिल्कुल वैसे ही मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर करूँगा व्यवहार। अभी के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं है तो शायद वो उधर की साइड यहाँ पर जमा होंगे स्टेडियम की साइड, तो मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। मैं अपने साथ सिर्फ 2 ही लोगों को वहाँ पर लेके जा सकता हूँ और बाकी के लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। चलो उन्हें भी यहाँ पर एंजॉय कर ही लेना चाहिए। तभी वो स्टेडियम की साइड वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर वो अंकल बैठे होते हैं। अंकल कहते luo चेंग मैं यहाँ पर हूँ, तुम यहाँ पर क्यों नहीं आते? उसके पास आके वहाँ पर बैठ जाता है। तभी वो अपने सामने देखते हैं वहाँ से एक बंदा चल के आ रहा होता है। अंकल उसके बारे में बताने लग जाते हैं। ये बंदा पहले विदेश में यहाँ पर रहा करता था लेकिन अब यहाँ पर आ चुका है। इसके बावजूद यहाँ पर आने के बाद इसके पास बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर स्किल है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है। luo चेंग सोच रहा होता है ये बंदा बिल्कुल यहाँ पर इतना पावरफुल नहीं है, बल्कि जो इसके बाजू में यहाँ पर बंदा खड़ा हुआ है उसमें मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है। इसके पास बहुत ही एक अच्छी खासी एक स्किल है, ये यहाँ पर कुछ वेपन बना सकता है, किसी भी तरह का ये वेपन बंदा बना सकता है। अगर इसे मैं अपने वेपन के रूप में यूज़ करूँ तो क्या मेरे लिए यहाँ पर एक स्लॉट नहीं बन सकता? इसलिए मैं चाहता हूँ इस बंदे को मैं अपनी साइड यहाँ पर कर लूँ, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा जितना मैं आसान यहाँ पे सोच रहा हूँ। इसके लिए भी बहुत सारी यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर उठानी होगी, उसके बाद ये सब कुछ यहाँ पर होगा। वो बंदा वहाँ पर पार्टी को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर चुका था, होस्ट बन गया कि तुम सब मेरे बुलाने के ऊपर यहाँ पर आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा पहले तो यहाँ पर थैंक यू सो मच कहता हूँ कि तुम्हारी एक ही बुलावे पे तुम इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। luo चेंग कह रहा था हाँ हाँ ठीक है जल्दी जल्दी बताओ यहाँ पर क्या है। और वो बता रहा होता है कि मेरे पास इतने लोग अभी यहाँ पर बचे हुए और मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर क्रिस्टल भी है। luo चेंग कहता है कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं और सिर्फ मैं और डॉग और दोनों पेटी मेरे यहाँ पर अपग्रेड है और सब यहाँ पर बहुत ही वीक है। वो कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे पास बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पर रिसोर्सेस भी है और मेरे पास कम से कम एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्रिस्टल है। luo चेंग ऑलरेडी कह चुका होता है कि इसके पास जरूर एक हाई ग्रेड का यहाँ पर क्रिस्टल होना चाहिए, तब ये इतने सब कुछ यहाँ पर बातें कर रहा है। इसमें कोई भी शक की बात नहीं कि इसके पास एक बहुत ही हाई ग्रेड का क्रिस्टल है, तब ये इतना सब कोई उछल उछल के यहाँ पर कूद रहा है। तभी वो अपने जेब के अंदर से एक क्रिस्टल को वहाँ पर निकालता है। वैसे दूसरे लोगों को नहीं मालूम होता है लेकिन luo चेंग वहाँ पर देखते ही कहते थे ये तो एक लेवल 6 का यहाँ पर क्रिस्टल है, जैसा कि मैंने पहले भी उम्मीद की थी। ये इसके बल के ऊपर ही इतना सब कुछ यहाँ पर उछल कूद रहा है। वो बंदा जो वहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहा होता है, होस्ट कर रहा होता है, वो कह रहा होता है वैसे तुम सभी से देख के तो समझ ही चुके हो कि ये नॉर्मल क्रिस्टल बिल्कुल नहीं है और जितने भी तुम यहाँ पे लोग हो सारे के सारे तुम 3 लेवल तक यहाँ पर पहुँच ही
चुके होगे, तुम इसका यूज़ करना भी यहाँ पर आराम से जानते होगे, लेकिन तुम्हें इसके बारे में नहीं पता कि कितने लेवल का क्रिस्टल है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी खासा ग्रेड का क्रिस्टल है, लेकिन मैं इसके तुम्हें रैंक नहीं बता सकता और इसे मैं यूज़ करना भी यहाँ पे जानता हूँ और इसकी यूज़ करके हम यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल हुए और मैं सभी टीम मेंबर्स का इसके लिए यूज़ करता हूँ। अंकल सोचने लग जाते, इसका मतलब जो लुओ चेंग है उसने भी इसी तरह का यहाँ पर क्रिस्टल का यूज़ कर दिए, वो इतना ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल हुआ होगा, तभी वो बंदा वापस कह रहा होता है इस क्रिस्टल का यूज़ करते हुए मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैं आगे तुम्हें यहाँ पर बता दूंगा और मैं ऐसे ही अपग्रेड यहाँ पर आगे होता रहूँगा। लुओ चेंग कहता है सारी क्रिस्टल के बारे में यहाँ पर खास बातें बता रहा है। अब तुम जो तुम यहाँ पे चाहते हो, जो तुम इस क्रिस्टल की मदद से करना चाहते हो, उसके बारे में भी यहाँ पर बताए दो। और गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर यहाँ तक वीडियो देखते हो तो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ।